फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज फिर से बहुत ही प्यारे प्यारे और कमाल के आइडियाज़ लेके आई हूँ। तो आज के आइडियाज़ छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, लेकिन घर और किचन के लिए आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इनमें मैं यूज़ करने वाली हूँ पुराने कुर्ते का, पुराने नेट वाले दुपट्टे का, मतलब कोई भी पुराने कपड़े हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और तीनों ही आइडियाज़ बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से बनने वाले हैं और आपके बहुत काम आएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। इसमें आप कोई भी पुराना कुर्ता, कोई भी पुराना सूट, कोई भी पुरानी सलवार, कोई भी पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास इस तरीके से पुरानी नाइटी सी पड़ी थी। उसके लिए मैंने एक प्लेट ली है, ये मैंने ली है 12 इंच की। और उसके बाद यहाँ से साइडों से मैं 1 इंच का मार्जिन लूँगी। तो जिस भी कपड़े में आपने बनाना है कोई भी राउंड प्लेट ले लीजिए, थोड़े बड़े साइज़ की। और ये मेरी प्लेट थोड़ी छोटे साइज़ की थी और मुझे सर्कल बड़ा चाहिए था, तो 1 इंच का मार्जिन देते हुए देखिए इस तरीके से मैंने एक सर्कल कट कर लिया है। तो प्लेट थी मेरी 12 बाय 12 इंच और 1 इंच का सर्कल आ गया इस तरीके से। तो मैंने 2 सर्कल कट कर लिए हैं। तो आप किसी भी साइज़ के इस तरीके से पहले 2 सर्कल लेने हैं। उसके बाद ये जो बासमती राइस वाला प्लास्टिक बैग होता है वो लेना है, उसे इसके साथ पिनअप करना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होगा, ये हमारा स्टिफ़ और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए दोनों सर्कल्स को मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें एक रफ़ मेज़रमेंट लेना है इसका साइड्स के लिए। तो इस तरीके से गोल घुमाते हुए हम एक रफ़ मेज़रमेंट ले लेंगे। तो जितना भी आए आपका उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हम ईज़िली बाद में कट कर सकते हैं। तो मेरा आया 41.5 इंच, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया 43.5 इंच। तो जो अभी आपके सामने मेज़रमेंट लिया है उसके हिसाब से मैंने ये पीस रेडी किया है। कपड़े के नीचे मैंने इसी तरीके से प्लास्टिक वाली बोरी लगाई है। 43.5 इंच अभी आपके सामने लिया और इसकी विड्थ मैंने ली है 18.5 इंच। उसके बाद हमें इसमें ज़िप लगानी है। ज़िप लगाने के लिए देखिए मैंने रनर को इंसर्ट किया हुआ है और ज़िप हम यहाँ इस तरीके से लंबाई में लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको कट लगाना है 1 इंच का। तो ये हम सीधे जो हमारा रेक्टेंगल पीस है उसके ऊपर ज़िप लगाएंगे। तो जब भी आप इस तरीके से सीधा स्ट्रेट में ज़िप लगाते हैं तो ज़िप लगानी इजी होती है, इसलिए हम यहाँ पे ज़िप को इंसर्ट करेंगे। अगर आप राउंड में ज़िप को जोड़ेंगे, जो हमने राउंड कट किए हुए थे, तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है राउंड में ज़िप को जॉइन करना, इसीलिए हम पहले ही इस रेक्टेंगल पीस में ज़िप को जॉइन कर लेंगे। देखिए फिर इसको आपको पलटना है और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। तो देखिए एक तरफ ज़िप अटैच हो गई। अब ये जो हमने कट करके अलग किया था इसे हम इसी के साथ जॉइन कर लेंगे। तो बीच में से एक कट लगाया, वहाँ पे हमने ज़िप को लगा लिया और उसके बाद देखिए उस पीस को दोबारा से जॉइन कर लिया है। सिलाई लगा लीजिए और सिलाई लगाने के बाद इसे भी हम पलटेंगे और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए सिंपल जो सीधा हमारा रेक्टेंगल पीस था उस पर हमने ज़िप को इंसर्ट कर लिया है। तो बहुत इजी तरीके से ज़िप लग गई हमारी। तो ये ज़िप लगाने का सबसे इजी तरीका है। तो ये हमारा हो गया। तो चलिए अब इसे हम सर्कल के साथ जॉइन करते हैं। तो जॉइन करने के लिए कि भी देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इतना हम छोड़ देंगे। पहले हम इसे नापेंगे और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमने इंची टेप को राउंड में घुमा के नापा था, तो उस तरीके से नापने में हमारा कम ज़्यादा हो ही जाता है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच। तो हम राउंड में इसे घुमा के देखिए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बाद में कट करना इजी होता है। अगर कम पड़ जाएगा तो आपको बीच में जोड़ लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये हमने आधे तक इसे स्टिच कर लिया है, यहाँ तक सर्कल तक। अब हम इसे नाप लेते हैं कि हमें कितना चाहिए और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा आता है उसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से बची हुई साइड को मैं पिन अप कर लेती हूँ और पहले हम साइड वाली सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं, बाद में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आ गया। अब ये हमारे पास इस तरीके से इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये सिलाई लगाएंगे, ये देखिए, और उसके बाद अब जितना भी एक्स्ट्रा है उसे आप कट कर लीजिए। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा ही लीजिएगा ताकि आप बाद में कट कर सकें। तो ये हमने यहाँ से देखिए कट कर लिया। अब हम जो हमारी सिलाई हमने पूरी नहीं लगाई थी इसे हम पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। तो देखिए बहुत ईजिली इस तरीके से आपका सर्कल जॉइन हो जाता है। ये देखिए
तो नीचे वाला सर्कल ज्वाइन हो गया और एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया, तो अब हमारे पास प्रॉपर नाप आ गया। तो अब हम ऊपर वाला ज्वाइन करते हैं, इस तरीके से रखना है देखिए, और पूरा राउंड पे हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं, और सीधा करने के बाद एक सिलाई हमें अभी इसके फ्लैप पे लगानी है। देखिए यहाँ पे बैठने वाली सिलाई, इसे अंदर की तरफ करते हुए पूरे राउंड पे इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए पूरे राउंड पे सिलाई लगा ली बैठने वाली, तो हमारा फ्लैप लग गया। तो चलिए अब इसके लिए हम स्ट्रैप बना लेते हैं। तो स्ट्रैप बनाने के लिए 20 इंच इंटू 3 इंच की मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, उसे सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए साइड में जस्ट आपको इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और दोनों तरफ हैंडल को आपको अटैच कर लेना है। तो देखिए दोनों हैंडल्स हमने अटैच कर लिए हैं इस तरीके से, और ये हमारा देखिए बैग बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से इसका फाइनल लुक आया देखिए। तो काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का हमारा ये बैग रेडी हो चुका है। आप इसका मल्टी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे एज अ लॉन्ड्री बैग यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके टॉयज़ बहुत सारे होते हैं जो इधर उधर बिखरे रहते हैं, टॉयज़ रखने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी यूजेबल एक बास्केट है जिसका आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो लॉन्ड्री के सारे कपड़े देखिए इसमें रख दीजिए और उसके बाद हम इसे ज़िप कर लेंगे। या बच्चों के टॉयज़ बहुत ज़्यादा बिखरे रहते हैं, तो देखिए मैंने काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का बनाया है, तो बच्चों के काफ़ी सारे टॉयज़ इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से इसे लॉक कर लीजिए और कहीं पे भी इसे साइड में रख दीजिए। ये देखिए, तो अब ये बिखरे हुए कपड़े भी बुरे नहीं लगेंगे और ये बहुत अच्छे साइज़ का बना है। देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसके मेज़रमेंट। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाया। देखिए पुराने कपड़े और राइस बैग तो सबके पास होता ही है, तो आप उससे देखिए इस तरीके से घर में बना सकते हैं। और बिल्कुल बच्चों के टॉयज़ वगैरह कुछ भी स्टोर कीजिए, कॉर्नर में कहीं पर भी रख दीजिए। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। किसी ने रिक्वेस्ट की थी विद ज़िप के साथ इस बैग को बनाना सीखने के लिए, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे वीडियो में लेके आई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये आइडिया मैं यूज़ करने वाली हूँ, मैं देखिए पुराने नेट के दुपट्टे का। बच्चों की जो फ्रॉक होती है उसकी नेट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 11.5 इंच इंटू 9 इंच का मैंने छोटा सा पीस लिया है। तो अभी मैं छोटे साइज़ में बता रही हूँ, तो अभी मैं आपको बड़े साइज़ में भी बता दूँगी इसमें। तो देखिए 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया यहाँ पे। यहाँ से भी आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है ऊपर की तरफ से, और यहाँ पे हमें देखिए छोटा सा जो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे आपको छोटा सा कट लगा लेना है। इस तरीके से देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ मैंने इस पे कट लगा लिया दोनों तरफ। तो देखिए पुराना नेट का दुपट्टा तो सभी के पास होता है, तो आप ये वाला आइडिया ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कट लगा लिया। अब जो कट लगाया है उसे इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है अंदर की तरफ करते हुए उसको। तो 2.5 इंच की लंबाई पे देखिए हमारी सिलाई लग गई। सेम ऐसे ही सिलाई आपको इस तरफ भी लगानी है, देखिए फोल्ड करते हुए। तो दोनों तरफ हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जैसे हम नाड़ा डालने के लिए बनाते हैं, देखिए इसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम बाद में डोरी डालेंगे। अब इसमें पूरी लंबाई में हम देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये फोल्ड किया और यहाँ पे पूरा लंबाई में आप सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत काम आने वाला है। सिलाई लग गई, बस अब आपको इसकी साइड की सिलाई लगानी है और ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया फ़ोल्ड और नीचे वाली साइड से ले देखिए यहाँ से सिलाई लगाएंगे हम इसमें नीचे की तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। उसके बाद इसे सीधा कर लीजिए और कोई भी आपके पास साटन रिबन, कोई भी डोरी कुछ भी पड़ी है वो आप इसमें डाल लीजिए। तो मेरे पास इस तरीके से रिबन पड़ा था तो मैं इसी को डाल लूँगी। देखिए तो सेफ्टी पिन की मदद से हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने रिबन को डाल लिया और यहाँ से हम इसमें लगा लेते हैं नॉट। तो ये एक छोटे से साइज़ का मल्टी यूजेबल पाउच बन के रेडी हो गया है। अभी मैं आपको आगे दिखा दूँगी कि आप इसे किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको इसमें एक बड़ा साइज़ भी बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये छोटा साइज़ है, बड़े साइज़ के लिए भी आप सेम मेथड यूज़ करके बना सकते हैं। तो उसके लिए कपड़ा क्या लेना है उसके मेज़रमेंट भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए मैंने लिया है इस तरीके से बड़े साइज़ का, दुपट्टे में से ही कट किया है और ये मैंने लिया है 13.5 इंच और ऐसे लिया है 18 इंच।
तो सिर्फ साइज़ का फ़र्क है, बाकी आपको अब फिर से सेम मेथड फॉलो करना है। 2.5 इंच का निशान लगाना है, अंदर की तरफ 1/2 इंच का आपको कट लगाना है। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने छोटा पाउच बनाया था वैसे ही हम इसे भी रेडी कर लेंगे। बस ये मैंने जो नेट का कपड़ा लिया है ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का लिया है। बाकी सारे मेज़रमेंट्स आपके सेम रहने हैं, 2.5 इंच का कट और 1/2 इंच का कट अंदर की तरफ। उसके बाद जैसे फ़ोल्ड करके नेफ़ा मोड़ा था हमने, वैसे ही बिल्कुल आपको साइडों से फ़ोल्ड करना है, ऊपर से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, तो सेम वही मेथड फॉलो करेंगे जैसे हमने इसे बनाया है और इसे भी हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए मेरे दोनों पाउचेस रेडी हो गए, छोटे वाला भी बड़े वाला भी। अब आप इसका मल्टी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रिज में हम वेजिटेबल्स वगैरह छोटा मोटा सामान रखते हैं तो वो हमारा मिक्सअप हो जाता है। तो आप देखिए इन छोटे छोटे बैग्स में इस तरीके से रख सकते हैं और बाद में इसे फ्रिज में रख दीजिए, तो बिल्कुल भी आपका एक दूसरे में मैसअप नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से। और इसमें हवा भी लगेगी देखिए, क्योंकि नेट के कपड़े का बनाया है। तो इस तरीके से आप इन बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एज़ इट इज़ इसे किचन में हैंग करना हो तो किचन में हैंग करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे वाले में तो देखिए इस तरीके से छोटा मोटा सामान, लहसुन वगैरह, अदरक, हरी मिर्च, जो भी छोटे छोटे सामान है वो रख सकते हैं। बड़े वाले पाउचेस में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह जो भी आप रखना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और इन्हें एज़ इट इज़ फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। चाहे तो कहीं पे किचन में हैंग करना चाहें तो आप इसे ईज़िली हैंग भी कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पाउचेज़ है, ज़रूरी नहीं है आपको इन्हें वेजिटेबल्स वगैरह के लिए, सब्जियों वगैरह के लिए ही यूज़ करना है फ्रिज के लिए, आप इनका मल्टी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए छोटा सा पाउच मैंने किचन में हैंग कर दिया है, तो इस तरीके से देखिए आप भी इनका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्री का आइडिया है, नेट हर किसी के पास होती ही है, कुछ भी नहीं ख़रीदना है और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया में मैं यूज़ करने वाली देखिए इस तरीके से हैंगर और क्लोथ क्लिप्स का। इन क्लिप्स पे देखिए मैंने ऊपर की तरफ जो आपको होल दिख रहा है ना, ये मैंने खुद किया है। ये मैंने पेचकस को गर्म करके और फिर इसमें होल कर लिया था। तो बहुत ईजिली कोई भी आप इस तरीके की क्लिप लीजिए और उसमें होल कर लीजिए, क्योंकि प्लास्टिक का है तो कुछ भी गर्म करके इसमें होल करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। उसके बाद कोई भी मजबूत सा धागा ले लीजिए आप। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाला ऑर्गेनाइज़र है जो आपके बहुत काम आएगा। तो इसमें देखिए बिना सिलाई मशीन के मैंने यूज़ किया है, तो कोई भी इसे बना सकता है देखिए। तो जस्ट इस तरीके से हम इसे देखिए, कोई भी हैंगर ले लीजिए, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो आपके पास, इस तरीके से, और उस पर आपको देखिए ये हमें अच्छे से टाइटली टाई कर लेना है। तो 2-3 बार नॉट लगा के मैंने इसे अच्छे से टाई कर लिया है। अब एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे। तो सिंपल वाले मार्केट में जो हैंगर मिलते हैं मैंने वही यूज़ किया है और उसमें मैंने इस तरीके से छोटा सा होल करने के बाद उसे इस तरीके से हैंग कर लिया है। अब सभी और भी मैं इसमें देखिए इसी तरीके से क्लिप्स लगा लूँगी सारी की सारी। तो ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है, जिसका आप मल्टी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ यूजेस बता देती हूँ। देखिए जैसे हमारे पास सर्दियों में कपड़े सुखाने के लिए कई बार स्पेस नहीं होता छत में, तो ग्रिल में हम इस तरीके से सॉक्स वगैरह सुखाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, हवा चलती है तो सारे उड़ जाते हैं। तो आप इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब मैं इसे बाहर की तरफ भी हैंग कर सकती हूँ। तो जहाँ पे प्रॉपर देखिए धूप पड़ रही है, इस तरीके से मैंने इसे बाहर की तरफ हैंग कर लिया और सारी सॉक्स वगैरह इस तरीके से, कैप वगैरह मैंने इसमें सुखाने के लिए रख दी। तो आप देखिए इस तरीके से इस हैंगर का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी सॉक्स वगैरह देखिए इस तरीके से सुखाने के लिए, छोटी छोटी जो सॉक्स, हैंकीज़ या कैप वगैरह होती है उसके लिए आप इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अंदर की तरफ करना चाहते हैं तो देखिए इस तरफ से अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। तो ग्रिल पे अगर वैसे ही सुखाएंगे तो सारी सॉक्स नीचे गिर जाएंगी। या आप इसे एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं अलमीरा में, देखिए सॉक्स वगैरह और छोटा मोटा हैंकी वगैरह रखने के लिए। तो देखिए एक हैंगर में हमारी 2 जोड़ी सॉक्स इस तरीके से आराम से आ जाती है। बच्चों की कैप्स, बच्चों की सॉक्स वगैरह सब गुम हो जाता है, तो इस तरीके से छोटा सा फ्री का ऑर्गेनाइज़र बनाइए और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कोई सिलाई मशीन का यूज़ नहीं किया, बनाने में आसान था, बिल्कुल इजी तरीके से बन गया। तो आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। तो ये थे कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के आइडियाज़ कैसे लगे, कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।